मारो, उन्हें ज़रबे लगाओ। 7 साल में आपको नमाज का हुक्म देना है और 10 साल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रबे लगाने का, मारने का हुक्म दिया। सवाल ये मेरे भाइयों, ये 3 साल का गैप क्यों है? ये बीच में 7 साल का दौरानिया, 8 साल का दौरानिया, 9 साल के दौरानिया में आपको बच्चों को मारना नहीं है, ज़रबे नहीं लगानी है। असातिज़ा भी सुन ले, जिम्मेदारान भी सुन ले, गार्जियन भी सुन ले, बच्चे भी इस नसीहत को सुने। इस दुनिया के सबसे अजीम मुरब्बी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा तरबियत करने वाला, तरबियत के बारे में जानकारी रखने वाला, तरबियत के बुनियाद से मुकम्मल वाक़िफ़ियत रखने वाला इस दुनिया में कोई हस्ती नहीं गुजरी। सबसे बड़ा मुरब्बी, सबसे बड़ा मुअल्लिम इस कायनात में अगर कोई है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया 7 साल में बच्चों को तलकीन करनी नमाज की और 10 साल में मारे। अहले इल्म बयान फरमाते हैं ये जो 3 साल का बीच में दौरानिया है, ये तरबिया कोर्स है, ये बच्चों के लिए ये तरबिया कोर्स है। वल्लाहि अज़ीम, अगर कोई माँ, अगर कोई बाप, अगर कोई वालिदैन, अगर कोई गार्जियन, अगर कोई सरपरस्त अपने बच्चों की 3 साल कंटिन्यू तरबियत कर दे, आम इबादतें छोड़ दे, सिर्फ नमाज के हवाले से अगर वो अपनी जिम्मेदारी को अदा कर दे, तो आप यकीन माने मेरे भाई, वो बच्चा कभी गुमराह नहीं हो सकता है, कभी दीन से नहीं भटक सकता है, कभी वो ऐसा नहीं होगा कि आपके इताअत से वो गर्दानी करने लगे, दीन की राहों से हट जाए, दीन के मिशन से हट जाए। अगर 3 साल से आप मुस्तकिल मेहनत कर रहे हैं, कोई जिम्मेदार वालिदैन जो यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ मेरे भाइयों, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हो कि अपने बच्चों के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से जिम्मेदारी मैं अदा करता हूँ। कोई वालिदा ये कह सकती है कि मैं अपने बच्चों के हवाले से जिम्मेदारी अदा करती हूँ। और आपको बताओ, हर चीज़ का एक वक्त होता है और जब वो चीज़ वक्त पर की जाए तभी उसका एक नतीजा होता है, तभी उसका एक फायदा होता है। अगर लोहा गर्म हो और जो लोहार है मेरे भाइयों वो वक्त पर हथौड़ा ना मारे, तो क्या उसका काम लोहा कर पाएगा? उसको किसी सांचे में ढाल पाएगा? अगर वो ठंड हो जाए उसके बाद लोहार को मारे, तो क्या वो सांचे में डाल सकता? नहीं डाल सकता। हर चीज का एक वक्त होता है। आप पौधा लगा दें और उसमें सही वक्त पर पानी ना डालें, पौधा सूख जाए। बिल्कुल यही मिसाल बच्चों की तरबियत के सिलसिले में, औलाद की तरबियत के सिलसिले में मेरे भाइयों, कि सही वक्त पर अगर आप तरबियत नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। और तरबियत का सबसे सही वक्त क्या है? उनकी जिंदगी की इब्तिदाई साल, उनकी जिंदगी की इब्तिदाई 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल। वल्लाहि अज़ीम, जितने बच्चे हमारे समाज के, हमारी मिल्लत के, मुस्लिम कौम के, मुस्लिम माशरे के जितने बच्चे बिगड़ते हैं, उन सारे बच्चों की आप तफसीलात निकालें तो सारे बच्चे 10, 12, 15 साल की उम्र में बिगड़ते हैं। और इसी मौके पर शरीयत ने तालीम दी है, शरीयत ने सख्त हिदायत की है कि ऐसे बच्चों को ऐसे मौके पर ट्रेनिंग दी जाए, ऐसे बच्चों को तरबियत के दायरे में बांधा जाए। घर में एक दीनी माहौल, एक इस्लामी माहौल, एक इस्लामी कल्चर बनाया जाए ताकि बच्चों को मेरे भाइयों आप दीन के रास्ते पर, मिल्लत के रास्ते पर और सच्चे रास्ते पर लगा सका। ये चंद बातें थी जो मैंने यूं ही अपने टूटे फूटे अल्फाज में, अपने दावे तदरीस अपने अल्फाज में और यूं बिना तरतीब आपके सामने रख दी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने मौला सबसे पहले सुनने वालों से ज्यादा करने वाले को अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला मैंने जो बातें इस कुरान के हवाले से, सुन्नत के हवाले से, दीन के हवाले से की हैं, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के एक फर्द को इस मजलिस में शरीक सारे अफराद को अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह ताला हमारे हुफ़ाज़े किराम के सरों पर जो ये दस्तार बंदी हुई है, अल्लाह ताला इस दस्तार बंदी को उनके लिए मुबारक बना। और कुरान करीम को हिफ्ज़ करके इन्होंने जो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, ये कारनामा इनके लिए, पूरी मिल्लत के लिए, समाज के लिए, इनकी दुनिया की जिंदगी के लिए, आखिरत की जिंदगी के लिए बड़ा साबित होगी।